नोट है आपके पास 10, 20, 50, 100 कुछ गायब हो सकता है। नहीं, ये ऐसे दिखाइए ये कैमरे में, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, है। बिल्कुल खाली है। और ये 100 रुपए का नोट है जी। ये इसको हमने इसमें डाल दिया। अब इसी नोट को देखिए, ये लीजिए, इसमें से जो नोट अभी सर ने 100 रुपए का नोट डाला था इसको निकालिए। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए देखिए तो 100 का नोट डाला था डाला और 500 का निकला। और 500 का निकला। ये सिंपल एक रुमाल है। 1, 2, 3 हप! जादू की छड़ी। One, 2, 3 तालियां तो बनती हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश शर्मा और मैं हूं तान्या चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जिसे हम बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कहानियों में, किस्सों में और अपनी आंखों के जरिए। जादू और जादूगर की दुनिया। अक्सर आपने बचपन में देखा होगा, सुना होगा, जादूगर जादू दिखाता है। आखिर ये दुनिया है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आखिर में ये प्राचीन कला यानी कि जो आर्ट है वो कहाँ पर खड़ा है? और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश के जाने माने जादूगर ओपी शर्मा जी के बेटे ओपी शर्मा जूनियर, जिनकी परिवार की लेगेसी हम सब इतने सालों से देखते आए हैं। तो आज उनसे जानेंगे इस जादू और जादूगर की दुनिया के बारे में। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। हम लोग आपके इस प्यारे से शहर चंडीगढ़ में तीसरी बार अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो लेकर आए हैं और अभी तक हम लोग 41,827 शो कंप्लीट कर चुके हैं। शर्मा जी, मैं यहाँ पे टोकूंगा। मेरा सवाल ये है कि 3 साल की उम्र से आपने ये इस फील्ड में कदम रखा, क्योंकि आपके पिताजी देश के जाने माने जादूगर रहे हैं। परिवार की विरासत आगे आपने बढ़ाई। 41,000 से ज़्यादा, 42,000 के करीब शो कर चुके हैं। 2025 चल रहा है। पहला सवाल ये, क्या वही कमांड, क्या वही तौर तरीके इतनी देर तक दर्शकों को, क्योंकि अब तो मोबाइल आ गया हमारे पास, अब तो सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है, ये चैलेंज कैसे देखते हैं आप? जादू कला जो है एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से काफ़ी अभ्यास के बाद चमत्कृत रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे जैसे ये इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मार्केट में आया, लोगों के लिए गूगल सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके इसके सीक्रेट्स और सब चीज़ें लोगों के लिए आसान हो गया देखना, उसको समझना। तो हम लोगों ने इसमें जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास का पार्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस किया। जैसे अभी हम लोग एक नया प्रदर्शन अपने शो में जोड़ा हुआ है, तिलस्मी चेहरा, जिसमें रंग और रूप बदलता चेहरा, तिलस्मी चेहरा का नाम दिया हम लोगों ने। इसके अलावा माइम मैजिक, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने अपने शो में स्टार्ट की और इसका भरपूर अपने को उसका रिस्पांस भी मिला। ड्रिल ऑफ डेथ, जो हमारा बिल्कुल ही एकदम लेटेस्ट आइटम है और पिछले लगभग हम लोग 3 महीने से इसको हम लोग अपने शो में शामिल किया है और बहुत ज़्यादा ही ये पसंद किया जा रहा है, काफ़ी इसकी तारीफ़ हो रही है। सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी आपकी आउटफिट का, बहुत ही ये है ना एकदम स्पार्कली और ग्लिटरी आउटफिट है। क्या ये ट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है या वैसे ही कुछ तो पहरावा? देखिए क्या है कि हमारे देश में जो जिस तरह का मनोविज्ञान है, मतलब एक आदमी की कल्पना है कि जादूगर किस वेशभूषा में होना चाहिए, तो उस चीज़ों को और प्रभावी बनाने के लिए हम लोग इस तरह की वेशभूषा का प्रयोग करते हैं। वैसे पिक्चर दिमाग में रहती है। हाँ। कितना समय लगता है आपको इस गेटअप में रेडी होने में? ये लगभग 35-40 मिनट का टाइम लगता है इसमें। और यही आपकी पर्टिकुलर ड्रेस चेंज रहती है? ड्रेस तो बहुत सारी ड्रेसेस हम लोग चेंज करते हैं और शो में यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह की ही गेटअप आप? जी जी जी। अभी आपने जिक्र किया कि आपको रेडी होने में 40 मिनट्स लगते हैं, पर किसी शो से पहले कितना देर सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में आपको लगता है? नहीं, शो तो हम लोग सालों साल ही इस शो पे काम करते हैं। हमारी
एक कैंप से दूसरे कैंप को शिफ्ट करने में हमको 4 से 5 दिन लगते हैं, जिसमें हम पूरा एक चलता हुआ कैंप फिनिश करते हैं, उसको पैकअप करते हैं, फिर नए शहर में जाके उसको स्टार्ट करते हैं। उस 4 से 5 दिन लगता है। 4 से 5 दिन। लेकिन टीम किसी भी शहर में 3 महीना 4 महीना पहले से वर्किंग चालू कर देती है, क्योंकि ब्रांड उसकी ब्रांडिंग है, शो के बारे में है, और बहुत सारी चीज़ें का प्रिपरेशन करना पड़ता है। शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि 3 साल की उम्र में बच्चा चलना ढंगना देखता है, आप 3 साल की उम्र में स्टेज पे चले, क्योंकि इतनी बड़ी विरासत आपके साथ थी, वो पहला शो आपको याद होगा? बहुत सारी चीज़ें, जब हमने पहला शो जो अपने बचपन में किया था सबसे पहले, तो एक पिताजी वो आइटम दिखाते थे, उनसे मांग के ले गए थे दिखाने के लिए अपने स्कूल में। नोट बनाने की मशीन थी, नोट बनाने की, जिसमें एक सादा कागज़ डाला जाता था और दूसरी तरफ से नोट निकल आता था। मैं आपको वो आइटम तो उस समय का है, हम मतलब जरूर दिखाइए। वैसे ही कोई नोट है आपके पास 10, 20, 50, 100 कुछ गायब हो सकता है। ये 100 रुपए का नोट है, और ये मेरे पास एक छोटा सा वॉलेट है। आप इसको प्लीज़ आप जी, आप खड़े हो गए जी जी, इसको ऐसे दबाइए, खुलेगा। ये ऐसे खुल गया, ये ऐसे दिखाइए ये कैमरे में, ये बिल्कुल खाली बिल्कुल है, खाली है, बिल्कुल खाली है। और ये 100 रुपए का नोट है जी, ये हमने ही आपको दिया आपने है। ही दिया है। लाइक ये इसको हमने छोड़िए, ये इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसी नोट को देखिए, ये लीजिए, इसमें से जो नोट अभी सर ने 100 रुपए का नोट डाला था, इसको निकालिए। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए ये पूरा ये बैग खाली है। मैं आधा घंटा में आपके साथ लगा लूंगा ऐसे। यही रिपीट में कर सकते हैं हम। देखिए, 100 का नोट डाला और 500 का निकला, और 500 का निकला। दिखा दीजिए सारे एंगल। चलो 100 का नोट मेरा 500 ये का बन इसको गया। फोल्ड कीजिए, वापस इसमें डालिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैजिक में देखिए, कोई भी चीज़ जो हम लोग अपीयर करते हैं जी, या वैनिश करते हैं, तो जो भी अपीयर करते हैं वो चीज़ हमारे पास होती है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से 500 का नोट अगर बनाना चालू करें तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इसे हाथ की सफाई कहेंगे? बिल्कुल, ये आपका जो 100 रुपए का नोट था वो इसी में है। ये दोबारा कैसे आ देखिए। सकता है? ये बिल्कुल खाली है। ट्रिक है। तालियां तो बनती हैं एक बार। बिल्कुल Thank you. बिल्कुल, बहुत शानदार। तो इसे हम बेसिकली जो ये जादू या आपने कहा विज्ञान है, साइंस है, हाथ की सफाई है, क्या है? देखिए, मैंने बताया पहले ही कि ये जादू पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित ये कला है, और इसे काफ़ी प्रैक्टिस के बाद एक मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप देकर दर्शकों को दिखाया जाता है। इसको हम लोग इल्यूजन शो बोलते हैं। इल्यूजन, भ्रम, जो एक दृष्टि भ्रम, दृष्टि भ्रम। इसका जो शाब्दिक जी। अर्थ है हिंदी में, वो दृष्टि भ्रम। एक इसका मैजिक का आर्ट फॉर्म है स्किल ऑफ हैंड्स। स्किल ऑफ हैंड्स। ये मतलब प्रैक्टिस की चीज़ होती है। बहुत सारे मैजिशियन आपने देखा होगा टीवी पे, इधर उधर इंस्टाग्राम पे, कि वो हाथ ऐसे किया और नोट बना दिया, कुछ सुपारी बना दी, कुछ बना दिया और आपसे पेन लिया, गायब कर दिया। ये स्किल ऑफ हैंड्स के सेगमेंट में आता है। और इसके अलावा आजकल बहुत पॉपुलर है मेंटलिज्म। अच्छा शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि क्योंकि आपके पिता इतने बड़े जादूगर थे, ये आपने तय कर लिया था कि मुझे भी यही फील्ड में जाना है? क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, डॉक्टर का बेटा ये डॉक्टर, तो जादूगर का बेटा ये जादू। कब हो गया मुझे खुद भी नहीं पता चला, कि मतलब पूरा फोकस मैजिक पे, मैजिक वातावरण में रहे, तो कब मैजिक में डूब गए और आज तक डूबे रह गए, पता ही नहीं चला। क्या ये फेम का नशा कह सकते हैं? ये कह सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही पिताजी की प्रसिद्धि, उनका जो एक ऑरा था, जो कहीं भी जाते थे उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती थी, इतना नाम होता था मीडिया में और सब जगह, वो देख के मन में कब वो जिज्ञासा बनी और जादू की ओर जुड़ते चले गए, और आज इतना बड़ा शो हम लोग कर रहे हैं। फादर की पैदाइश और हमारी दोनों लोगों की पैदाइश बलिया यूपी में बलिया की है, लेकिन हम लोग कानपुर में
करीब 50 सालों से हम लोग कानपुर में सेटल्ड हैं। हमारा वहाँ भूत बंगला है, वो रेजिडेंस कम हेड ऑफिस है हमारा। उसका नाम भूत बंगला है? भूत बंगला, और उसको हमने बनाया भी भूत बंगला है। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और है कि जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हम अब देखते हैं कि सर्कस, पुरानी सेटअप बहुत बड़ा, बड़ी भारी भरकम टीमें, महीनों दर महीनों शहर से शहर। देखिए रोज़ी रोटी कमाने तो सब ने कमानी है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। क्या अब मैजिशियन के लिए मैजिक शो प्रॉफिट का जरिया है, घर बार चल रहा अभी भी, या बहुत बड़े चैलेंजेस हैं? पहले जितना आसान था अब उतना आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अभी पॉपुलैरिटी कम हो गई है या लोग देखने नहीं आ रहे हैं। फादर भी हमारे इंजीनियर थे, हम लोग 4 भाई बहन हैं, टोटल 4 के चारों इंजीनियर हैं। बेटा मेरा वो भी इंजीनियर है, तो और कुछ हमारी टीम में भी काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हमने शो को काफ़ी बहुत एडवांस लेवल पे लेके गए। शर्मा जी, आपका यहाँ चंडीगढ़ में ये तीसरा शो है ना? चंडीगढ़ में खास तौर पर देखा जाए तो कैसा रिस्पांस है यहाँ के लोगों का? बहुत कैसा अच्छा रिएक्शन है? रिस्पांस है। हम लोग 15 अगस्त को शो चालू किया हमने। 15, 16, 17 तीनों दिन तो ये हाल थी कि टिकट्स नहीं मिल रहे थे, हाउसफुल था, लोग लौट रहे थे, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। कितने लोगों की टीम आपके साथ ट्रैवल करती है? कितने? 100 लोग हैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग की टीम में ओवरऑल साथ चलते हैं। सवाल एक मेरे मन में आ रहा था कि बच्चों के मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि क्या आप सच में किसी को गायब कर सकते हो? कोई भी चीज़ गायब नहीं कर सकते। ऐसा आपको प्रतीत होता है कि वो चीज़ गायब हो गई। हमने ताजमहल गायब किया था, जोधपुर का किला गायब किया था, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी राजस्थान की, उनको मन से हमने गायब किया था। तो लेकिन ये तो है नहीं कि उनको परमानेंटली गायब किया। वो कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस होता है दर्शकों को कि वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। ऐसा कैसे होता है कि साथ बैठे कैसे, अब मेरे साथ तान्या बैठी है, तान्या गायब हो जाए तो मुझे कैसे लगेगा कि तान्या नहीं है? ये क्या है? आप बिल्कुल मेरे साथ क्या होता है कि जो इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख की देखने की क्षमता, आँख क्या देखने का उसका क्या फार्मूला है, किस तरह से आँख को देखती है, हम लोग उसको उसके अगेंस्ट जाके काम करते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप रोशनी से, बाहर रोशनी धूप में है, आप किसी कमरे में जाते हैं, लाइट नहीं जल रही, तो अंदर आपको थोड़ी देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा, गुप अंधेरा, धूप अंधेरा। और उसी जगह पे थोड़ी देर के बाद आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, वो आंखें एडजस्ट कर लेती हैं अपने आप को। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, लाइट्स के कुछ कम्बिनेशन होते हैं, कलर के कम्बिनेशन होते हैं, कुछ म्यूजिक की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिससे हम लोग ये सब चीज़ इधर यहाँ रखिए, मेज यहाँ रख दीजिए। इस ट्रिक का क्या नाम है शर्मा जी? मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडी, देखिए ये सिंपल एक रुमाल है। 1, 2, 3 जादू की छड़ी। ये जादू की छड़ी जादूगर के हाथ में होनी ही चाहिए। हाँ, नहीं थी तो ये आ गई। इस छड़ी से आप सभी को हिप्नोटाइज, मेस्मराइज, आइज पैरालाइज कर देंगे। जो मैं चाहूँगा वही होगा, जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे, और जो मैं बोलूँगा आप वही सुनेंगे। देखिए ये एक सिंपल सी मोमबत्ती है। देखिए हिप्नोटिज्म और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका आपको मिला जुला रूप हम आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3 तालियां तो बनती हैं। बहुत सिंपल सी कैंडल है, कोई इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म कोई ये कुछ नहीं, बस। तो ये ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर इतनी शक्तियाँ हैं तो आप किसी को कभी कहता है ना कि सही तरीका यूज़ किया जाए कि समाज के लिए, कल्याण के लिए, कुछ ऐसा कभी आया आपको अप्रोच किया हो कि शर्मा जी ये करवा दीजिए? नहीं, देखिए बहुत सारे, देखिए मैसेजिंग तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि समाज से कोई बुराई हम जादू से दूर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अभ्यास कितनी देर, शुरू में जब आपने सीखा वो दौर देखते हैं कि क्योंकि रियाज जैसे सिंगर है, रियाज करना है कि साथ तमाम उम्र, हम लोग के यहाँ प्रैक्टिस का दौर तो रेगुलर चलता है। हम लोग साल में वैसे 2 बार 1-1 महीने के आसपास शो बंद करते हैं। उस पीरियड में हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पर हमारी तैयारियाँ चलती हैं, प्रैक्टिस वगैरह होते हैं। जब हमारे शोज़ चलते हैं
उसमें भी डेली 2 से 3 घंटा डेली पूरी टीम प्रैक्टिस करती है। एक सवाल शर्मा जी मन में था, बहुत से बाबा और बहुत से सेल्फ क्लेम करने वाले जो बाबा हैं उनकी तरफ से बहुत सारे मास गैदरिंग में कुछ ऐसा इल्यूजन या कह सकते हैं हिप्नोटिज्म किया जाता है, क्या वो सब कैसे? वो मैंने बताया ना कि मेंटलिज्म ये एक आर्ट, मैजिक की आर्ट फॉर्म है जिसमें इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि आप जो सोच रहे हैं आपके बारे में बता दिया। वो जो पर्ची लिखते हैं कि आप यहाँ तक कि बैंक का पासवर्ड भी मैजिशियंस बता देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपसे बातचीत करते हैं, कुछ आपके सोचने समझने के पैटर्न को पिक करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर बताया जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो फॉर्म अलग है, एक किसी के दिमाग को पढ़ के बताना। हाँ, कि मेरे लेकिन दिमाग है मैजिक में, है वो मैजिक का पार्ट आप मानते हैं। जी जी। बट लोगों ने इसे एज ए प्रोफेशन ले इस्तेमाल लिया करना है। शुरू लेकिन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बट वो कह रहे हैं कि ये तो आर्ट है कि हम मेरे कि हम दिमाग तो में क्या सबको चल ठीक रहा है। कर रहे हैं। जो ये कह के कर रहे हैं कि ये आर्ट है और हम एज एक मैजिक आर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ तक तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ लोग लेकिन मिसयूज करते हैं। जो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई दैविक शक्ति है, हाँ, हम बिल्कुल। ये चीज़ उससे बता रहे हैं, वो गलत है। आपको लगता है कि आपके परिवार में आने वाली पीढ़ी तैयार है या एक चैलेंज है वहाँ भी? नहीं, मेंटली तो तैयार हैं कि इस काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कर भी रहे हैं। जैसे मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा है, वो उसने IIT कंप्लीट किया है इसी साल। अब IIT करने के बाद भी इस शो में साथ में रहता है, तो अभी तो मैनेजमेंट वगैरह देखता है। तो अब जब IIT से लेवल पे जाके भी अगर इस आर्ट फॉर्म में जुड़ रहे हैं तो आगे तो करना है ही है इसको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगाव भी हो जाता जी जी बिल्कुल, है, लेगेसी से चल। मेन तो वही चीज़ है। अच्छा शर्मा जी, इतने आपने देश विदेश में शो किए हैं, भारत से बाहर भी विदेशों में, कहते हैं कि किस्से साथ साथ चलते हैं ज़िंदगी के। कुछ एक दो ऐसे किस्से हुए जो डिफरेंट हों, आप शेयर करना चाहें कि चाहे वो दर्शकों की तरफ से हो या स्टेज पर कुछ ऐसा हो गया हो? हम लोग एक शो करते थे जिसको हम लोग ब्लैक मैजिक के नाम से देते। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग वो आइटम तभी परफॉर्म कर सकते थे जब पूरा धूप अंधेरा जो हो जाएगा, वो अंधेरे में ही होता था। उसमें हम लोग स्टेज के ऊपर स्केल्टन डांस करते थे, नर कंकालों का नृत्य। कई नर कंकाल को हम लोग पहले अपीयर करते थे जादू से, फिर वो डांस करते थे। डांस करते करते एक दो उसमें ऑडियंस में चले जाते थे, किसी से हाथ मिला लिया हैं। तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो डिलीवरी हो गई थी, मतलब प्रीमेच्योर इस आइटम के दौरान। तो तब से फिर वो आइटम फिर हम लोगों ने कुछ दिन फिर उसको स्टेज से नीचे नहीं उतारते थे, ऊपर ही रखते थे। में ही। हाँ, लेकिन फिर क्या होता था कि वो घटना एक ऐसी हुई, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि इतना भी आदमी झटके में आ जाए ऐसा करना। तो फिर वो हम लोगों ने धीरे फिर वो आइटम बंद हो गया। कोई देश की ऐसी बड़ी हस्ती, जैसे आपने कहा CM को गायब कर दिया, लाल किला, कुछ ऐसी रिसेंटली हस्तियां जो आपसे पर्सनल मिलने आई और पूछो कि हमें भी कुछ सिखा दीजिए? वसुंधरा राजे को जब पिताजी ने गायब किया था, उसमें यही हुआ था। उसमें वहाँ पिंक सिटी प्रेस क्लब है, उसका शो था। उसमें एज ए वो चीफ गेस्ट उन्होंने, मतलब प्रेस क्लब वालों के अप्रोच से 5 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था, जो कि शुरू में इनाग्रेशन प्रोसेस था, उसमें 5-10 मिनट रुकी। और फिर 1-2 आइटम शुरू में ही दिखाए तो उनको अच्छा लगा, वो रुक गई और पूरा शो देखा उन्होंने। और शो के बीच में ही पता नहीं क्या उनके मन में आया, ऐसे ही खड़े होकर कहने लगे, शर्मा जी हमको गायब करके दिखाइए। अच्छा, खुद ही उन्होंने कहा? खुद कहा, चैलेंज किया पहले। उनको मंच पे बुलाया, 1 2 3 और गायब। मतलब सारे अखबार की हेडलाइन अगले दिन फ्रंट पेज पे वही थी। जो आपके पिताजी के पास स्किल थे, आपको लगता है वही आपके पास है या कुछ विधि उनके साथ ही चली गई? जैसे अभी आपने बात की और मैंने उसको टाल दिया कि हम लोग जो है इल्यूजन्स में करते हैं। लेकिन फादर हमारे, उनको वो ये लगभग सभी आर्ट, मैजिक की आर्ट फॉर्म थी, सब में मास्टरी थी। जो स्किल ऑफ हैंड्स है, मेंटलिज्म भी है, हिप्नोटिज्म भी है, तो ये वो सब चीज़ें करते थे। शर्मा जी, क्योंकि आपका शो का भी टाइम है, क्या कोई अभी छोटी सी कोई आप दिखा सकते हैं ट्रिक या? जी देखिए जी, बहुत ही खाली हाथ है आज। बहुत सारे साधु महात्मा ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखिए
में। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। इसे स्किल कहा जाता है, हैंड ऑफ स्किल, स्किल ऑफ हैंड्स ही है स्किल्स मैजिक में। ये तो सिंपल भभूत है। ये भभूत है। हाँ, ये जो बाबा क्लेम करते हैं कि वो वाली भभूत है। आइए आइए आप भी लगाइए भभूत। आप भी लगाइए। शर्मा जी, लास्ट सवाल हम लोग तान्या यही बात कर रहे थे कि क्या आने वाला फ्यूचर इसका है, क्योंकि योग को जिस तरह से अपनाया भारत ने, क्या आपको लगता है कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर जादू देखिए सिखाया जाए ये और जो इसे एज ए प्रोफेशन, एज ए कोर्स किया जाए? हम लोग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम लोग लेके चल रहे हैं। वैसे अभी तक इसमें कोई सफलता अपने को मिली नहीं है। कि हमारी इच्छा है कि प्रयास भी है कि जादू को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। शुरू में बच्चों को एज ए चैप्टर, आगे क्लास में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए मैजिक को। बड़े होने पर इसके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेस हों, ये लोगों के बीच पहुँचे ताकि अंधविश्वास कम हो और ये जो ठगी और ये जो साधु महात्मा और जो इस तरह के तांत्रिक लोग, झूठे तांत्रिक लोग जो हैं लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उससे लोग बच सकेंगे। आप चंडीगढ़ में पूरा 1 महीना है अभी? हाँ, लगभग 1 महीने का शो है। आज 5 दिन हो चुके हैं और डेली 2 शो हैं। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे 7 बजे, शनिवार को 3 शो हैं, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे। रविवार 4 शो हैं, 11 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे और 7 बजे। और ऑनलाइन टिकट जो है वो magicianopsharma.com पर अवेलेबल है। तान्या, एक लास्ट सवाल आता है जहन में, फिटनेस के लिए कुछ करते हैं या? फिटनेस के लिए योगा, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका। थैंक यू सो मच। आपने खुलकर अपनी बात रखी, दर्शकों को एक नया आज के टाइम में जादू और जादूगर की दुनिया के बारे में जानने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और तान्या को भी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।